हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेनू है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स CSIR नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहती है। यह लगभग 20 या 25 मार्क्स के आसपास एग्जाम में पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके हर एक पॉइंट पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, हर छोटी से छोटी टर्म का ध्यान रखना पड़ेगा। और हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि जब भी आप वीडियो देखने बैठे तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा ताकि आप अपने फेयर नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम पॉइंट में वो आपके बहुत काम आएंगे क्योंकि इससे क्विक रिवीजन हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। जब भी हम किसी बॉडी को छूते हैं तो हमें या तो वो हमें गर्म लगती है या ठंडी लगती है, तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज़ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। इसको हम मेनली डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, लेकिन जिसकी SI यूनिट होती है वो केल्विन होती है। इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक और यूनिट होती है फ़ारेनहाइट, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट्स आपस में एक दूसरे से लिंक होती है, जैसे Tc-0 divided by 100 is equal to Tf minus 232 divided by 180 is equal to Tk minus 273 divided by 100। यहाँ पर Tc टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है, Tf टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है, Tk टेम्परेचर इन केल्विन है। हमारे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन नहीं आता, लेकिन जो हमें क्वेश्चन दिए होते हैं वो डिफरेंट यूनिट्स में दिए हो सकते हैं, तो हमें उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले को मैं मार्क कर लेती हूँ। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो है हीट। सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B। A टेम्परेचर T1 पे है, B टेम्परेचर T2 पे है। अब मैंने इन दोनों को एक दूसरे के पास रख दिया, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा है। यहाँ पे जो टेम्परेचर T1 है वो ग्रेटर है टेम्परेचर T2 से। तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 की तरफ एक एनर्जी मूव करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 की तरफ कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, और जो ये फॉर्म है एनर्जी को, इसी को हम हीट बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट। इसको हम जूल में मेजर करते हैं। ये इसकी SI यूनिट है। लेकिन जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, या फिर हम कह सकते हैं CGS यूनिट या फिर प्रैक्टिकल यूनिट, वो है इसकी कैलोरी। हम जो हीट मेजर करते हैं वो मोस्टली कैलोरी में ही मिलेगी। इफ वी कंसिडर dt is temperature difference between two objects, then we found that dq, it is small amount of heat transferred between two objects directly proportional to dt, and dq also directly proportional to mass of object। अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं, we found that dq is directly proportional to mdt। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो हम कह सकते हैं dq is equal to cmdt। यहाँ पे ये c कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, और c इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट।
सी स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट। 3. इस फॉर्मूले को हम हेडलाइन कर लेते हैं। अगर हमें टोटल हीट ट्रांसफर निकालना है तो टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी आई टी एफ एम सी डी टी। यहाँ पे टी आई इनिशियल टेम्परेचर है और टी एफ फाइनल टेम्परेचर रहेगा ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट जो टर्म यूज करेंगे हम वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और सिंपली स्पेसिफिक हीट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल सी से। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था हीट का, डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी। अगर हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यानी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करें, 1 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करें और मास ऑब्जेक्ट का 1 ग्राम कंसिडर करें, देन वी फाउंड दैट डी क्यू इज इक्वल टू सी। तो हम कह सकते हैं तो इस डिस्कशन से हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। अब बात आती है हम इसको मेजर किस यूनिट में करते हैं, क्योंकि डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी। सी is equal to dq divided by mdt, and as we know that unit of dq is calorie and mass gram, dt scale kelvin। तो स्पेसिफिक हीट को हम मेजर करते हैं कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में, या फिर इसको हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस की। अगर हमें यूनिट चाहिए तो इसको हम मेजर करते हैं कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये 2 मेन यूनिट हैं और आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसको हम यूनिट से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको हम CM से डिनोट करेंगे। यहाँ पे भी C स्मॉल ही है, कैपिटल नहीं है। नाउ मोलर स्पेसिफिक हीट इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब कई बंदों को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं करने आते, तो हम पहले वही सीख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। सपोज मोलिकुलर मास को मैं कैपिटल M से ले लेती हूँ। मान लो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, या फिर वाटर ले लेते हैं। इसका मोलिकुलर मास हमें पता है M इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम। अगर हमारे पास टोटल मास दे रखा है हाइड्रोजन का वाटर का 36 ग्राम, देन इसको मान लेते हैं गिवन मास, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसके अंदर? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे इसके? मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। अब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/18 ग्राम, और हमें गिवन मास कितना है 36 ग्राम, देन इट इज इक्वल टू 1/18 ग्राम इंटू 36 ग्राम इज इक्वल टू 2 ग्राम, 2 मोल्स।
तो हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले से, यहाँ पे हम कंपेयर करें तो ये क्या है, इसका मोलिकुलर मास है, ये क्या है कैपिटल M है, और ये क्या है गिवन मास है, तो और ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, इसको N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, M डिवाइड बाय कैपिटल M। यहाँ पे M क्या है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, कैपिटल M क्या है मोलिकुलर मास। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। अब हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या था, dq इज इक्वल टू mc/dt। यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो m किसके बराबर आएगा, m इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल M। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, dq इज इक्वल टू nmc/dt। अगर मैं mc को पुट करूं, mc को मैं पुट कर लेती हूं cm से, तो ये क्या बन जाएगा NCmDT। यहाँ पे Cm इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट। और यहाँ पे N क्या है नंबर ऑफ मोल्स। गैस और सब्सटेंस। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ले लूं 1 और टेम्परेचर डिफरेंस ले लेती हूं 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, तो इक्वेशन 2 कन्वर्ट हो जाएगी, dq इज इक्वल टू Cm। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 Kelvin or 1 degree Celsius is known as molar specific heat। चलिए हम हाईलाइट कर लेते हैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। अब बात आती है हम इसको मेजर किस यूनिट में करते हैं। From equation 2 we can say that dq is equal to यहाँ से Cm is equal to जो हीट होती है उसकी यूनिट हम यूज कर रहे थे कैलोरी, N के लिए हम मोल यूज करते हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन, तो इसकी यूनिट बन जाएगी कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस में तो इसकी यूनिट बनेगी कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ये हैं इसकी 2 इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। एक बात तो मैं बताना ही भूल गई कि कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। इसको भी आप हाईलाइट कर लिए ताकि आप इसको याद रखें, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है।